हेलो। 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 तो आवाज़ क्या बताओ एक बार। हेलो। तो जय हिंद, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं देरी से आया हूं। अक्सर मेरी आदत नहीं है देरी से आने की, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा नया है, हर बार फॉल्ट है इसमें हो जाता है। तो आप सभी से क्षमा चाहते हुए आज की इस कक्षा को शुरू कर रहा हूं। ऋषि भाई भरतपुर नमस्कार, गुरुजी नमस्कार। और आ गई आवाज़ आ गई ना, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा साथियों, हम एक बार फिर से सुबह जो हम कर रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और इन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइएगा हम ये जो सेशन है उसका प्रारंभ यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप सबके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो ये है सर। संपूर्ण जो आपकी हिंदी है उसमें हम व्याख्यात्मक प्रश्नों के ऊपर हम बात कर रहे थे और दोपहर को जो हम पढ़ रहे थे, जहाँ से मैंने क्वेश्चनों को छोड़ा था वहीं से अब मैं क्वेश्चन जो वापस शुरू करता हूँ। एक बार सारा साथी जुड़ जाओ भाई, क्लास जो है वो आपकी प्रारंभ हो चुकी है। सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर करके आ जाइएगा और मैं भी सेशन को शेयर करके आ जाता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ होने जा रहा है। वायर मिल गई? हाँ, लगा के देखो तो वायर चल जाए तो ठीक है, चलती में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए मैं जो क्वेश्चन है उनको शुरू कर रहा हूँ, तो उनको एक बार वीडियो कॉल करके ये केबल वगैरह दिखा दो, ठीक है। हाँ भाई, करें क्या शुरू, बताओ। साथ ही साथ में सिस्टम अपना अपडेटिंग जो है वो चल रहा है, आ जाओ भाई। यहाँ पर आप सभी के लिए जो क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ तक हमने पढ़ लिए थे और उन्हीं क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े थे, और एक बार सभी जो साथी जो हैं वो बने रहें। और जो मैंने दोपहर को छोड़ा था वहीं से एक पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी आपको, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने, हाँ, ये पढ़ लिया था। और उसके बाद में हम बात करें तो अगली जो आपकी उदाहरण है आपका, हाँ, यहाँ पर थे हम। और यहाँ से देखिएगा आपके सामने ये वाला भी हमने पढ़ लिया था और ये परमेश्वर, ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा कर। स्पीड क्लास हम बिल्कुल स्पीड से करवाएंगे, ठीक है। जितनी मेरी स्पीड है उतनी स्पीड से करवाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे। देखो, परम ईश्वर में ए धन ई जो है उसका ए जो आपका क्या आता है, आपका विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से अपने बात करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर शब्द बनाया गया है, इसमें आपकी पूछी गई है भैया कौन सी संधि यहाँ पे होती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना, इसमें आपकी गुण संधि है, इसमें आपकी व्यंजन संधि है, या उपयुक्त में से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित। आपको पता है जब आपके सामने प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी दो संधियां होती है, एक होती है गुण और एक होती है वृद्धि। लेकिन इसके जैसा एक और आ जाए ए या आ तो हो जाती है। लेकिन ए या आ के बाद में प्रथम 5 मात्राएं जो है ए या आ के बाद वाली, अगर ये आता है तो वहां पर संधि कौन सी होती है, गुण स्वर संधि होती है। तो यही है, ए के बाद में ई तो आपका गुणादेश का विकार उत्पन्न होता है और गुणादेश का विकार जो आता है उसमें गुण स्वर संधि यहाँ पे होती है, ठीक है। कौन सी संधि होती है, सेम ही तो केबल है यार, ऐसे ही कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। लगा दी, अभी बीच में पंगा करेगा, एचडीएमआई केबल पकड़ गई, ठीक है। हाँ, एचडीएमआई आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, एक बार साथी बने रहे थोड़ा सा, अभी सिस्टम जो है उसकी वजह से लेट हुए थे। बिल्कुल सर, हिंदी से डर लग रहा है, वाह रे वाह। थे जब डर लगा थे ये कमेंट करने वास्ते आ जाओ, डर लग रहा है। आ भी और लगानी है, आ भी लगा देगा। हाँ, टच में जाएगी, ये रही टच वाली। ये यूएसबी ओपीएस में डालना है क्या? अच्छा, पीछे और है क्या इसके? हाँ,
हाँ अभी लगा देते हैं सर। ठीक है अभी लगा देते हैं सर, ये लो लग गया सर। हाँ जी, किस में जाएं एच डी एफ आई? लाइव चल रहे हैं।
तो अभी सभी एक बार बैठे रहेंगे भाई, ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठे रहो एक बार। आलो जी, निकाल दी केबल और वापस डाल दी। वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ये लो, कितना बजा बताओ, क्या क्या? जो सभी साथी जो है बताओ, थे थारी तैयारी की है या बताओ? निवन प्रणाम जी, जामू जी ने, विष्णु जी ने, सारा ने, जानम आपका निवन प्रणाम, थाने सारा ने निवन प्रणाम। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चनों की और क्वेश्चन हमारे चल नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताओ कि अपनी जो तैयारी वगैरह जो है वो किस प्रकार की है। इसको चालू करो भाई। तो भाई शायद मैं आपकी पढ़ाई को बाधित न करते हुए मैं इस सेशन को फिर समाप्त कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनका क्या हुआ है? मैं सीधा चलाऊं फिर? ठीक है, छोड़ो, मैं सीधा क्वेश्चन चलाऊं। चलो 2 मिनट बाद में आते हैं वापस, टाइम खराब नहीं होने देंगे आपका, ठीक है? नहीं चलाना हमें ये, कट मार देंगे बाद में ये जो खाली वीडियो है ना, तब तक इसके ऊपर अपने पढ़ रहे थे क्या? ये एक बार देख लेते हैं, क्या पता चल ही जाए। अपना वो कहाँ गया गोल गोल चक्रिया? है कोई बात कौन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपना जिंदाबाद चैनल है, छोड़ो इन छोड़ो। है परेशान कर लिया का लेंस। अच्छा, ये उसी पे आएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अभी करते हैं अपने पहला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है आवाज एक बार बता दो क्या है। अब हम पढ़ते जाएंगे यहाँ से, और ये जो आपका पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें हमने बात कर ली थी कि इसमें कौन सी संधि होगी, आपकी गुण स्वर संधि यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि समुद्र उर्मी में संधि आपकी कौन सी है। उसमें आपको ये कहा गया गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या वृद्धि स्वर संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है, या अनुत्तरित है। आपके सामने देखो कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अपने बात करें गंगोर्मी है, उसके साथ में आपको ध्यान में रखना आपके सामने समुद्रोर्मी शब्द है, और उसके सामने अपने बात करेंगे आपके सामने आता है सागरोर्मी जो शब्द है वो आपका आता है। तो इन उर्मी वाले अगर उदाहरणों की हम बात करें तो इनमें आपकी संधि कौन सी होती है सर? गुण स्वर संधि आपकी यहाँ पे होती है। कौन सी संधि होती है सर? इसमें गुण स्वर संधि होती है। तो आपको ध्यान में रखना समुद्रोर्मी में आपकी कौन सी संधि होगी सर? गुण स्वर संधि होगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है इसमें आपकी कौन सी संधि है, ये गुण स्वर संधि है। इसके साथ में आप सभी को ये ध्यान में रखना, आवाज आ रही है ना, एक बार कौन सी संधि होती है सर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये किसकी चाबी है, फोन मेरे का नहीं को नंबर थे, घंटी मार के छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने देखो किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। अब आपके सामने अधिक्षण शब्द लिखा हुआ है, अधिधन ईक्षण, और अभिप्सित लिखा हुआ है, अभिधन इप्सित लिखा हुआ है, प्रधन उड से प्रोड आपका लिखा हुआ है, और निरह में निराधन यह लगा हुआ है। ये आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और उत्तर आपको बताना है जल्दी से। इसमें कौन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, आपका सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपका अधिक्षण जो शब्द है उसकी बात करें प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, अधिक्षण जो शब्द है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको ये क्या है, अधिधन आपका ईक्षण यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया, अधिधन ईक्षण जो आपका हो जाता है। इसमें संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि होती है। अब विपक्षित की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो आपको ध्यान में रखना, ये इसका विग्रह जो है वो आपका अभिधन इप्सित हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिधन इप्सित हो जाता है। जैसा कि मान लो अभिधन इप्सित आपका आया है तो ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत है। आगे अपने बात करते हैं, निरह की अगर बात करी जाए तो इसमें नी विसर्ग आपका क्या होता है सर, इहा होता है, ठीक है, इह होता है, ये भी आपका गलत है। तो एकमात्र आपका विग्रह कौन सा होता है प्यारे साथियों, प्रधन आपका ऊड होता है और इसमें प्रौढ़ बनता है। क्या बनता है सर, इसमें प्रौढ़ बनता है, ये संधि का अपवाद है। ये कौन सी संधि का अपवाद है सर, ये गुण स्वर संधि का अपवाद है। हेलो सर, नमस्कार भाई, निशा जी स्वागत है, प्रिय शर्मा जी स्वागत है। एक बार अभी सारे साथी आ जाओ दोबारा से। अब हम वापस से जुड़ चुके हैं। मैंने कहा ना कि एरर है इसमें, फिर मैंने क्या, मैं भैया वो कह ना देसी भाषा में निशर्म हो गया, मैं क्लास शुरू कर दी, बीच में टेक्निकल का फ़ोन आया तो आया। मैंने कहा भैया मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो पढ़ाना है, मेरे बच्चे जो है, मेरे भाई बहन जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा उसको कुएं में पढ़ दो, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये 34 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके सामने शब्द आया निष्कपट, बिल्कुल अपवाद था। ये निष्कपट जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो आपके सामने शब्द जो है वो आपका कौन सा भैया, निष्कपट है। और इस निष्कपट की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना, नी विसर्ग आपका क्या आता है भैया, कपट आता है। नी विसर्ग आपका क्या आता है सर, कपट आता है। और हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो संधि आपकी होती है क्या होती है प्यारे साथियों, इसमें जो आपकी संधि होती है उस संधि की अगर बात करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चे उत्तर देंगे। और इस निष्कपट में संधि कौन सी है सर, विसर्ग संधि है। और विसर्ग की भी अगर बात करी जाए तो आपके सामने ध्यान में रखना है सत्व विसर्ग संधि है। क्या है सर, सत्व विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाती है, ये आपको याद रखना। इसमें कौन सी संधि है भैया, सत्व विसर्ग संधि है, ध्यान में रखना, ठीक है। प्रिया शर्मा ने 34 का 1 बताया, बहुत बढ़िया, 34 का 1 ही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगातार बने रहिएगा। सिस्टम चलता रहेगा तो सूरज सर भी चलते रहेंगे, लेकिन सूरज सर सिस्टम से ज़्यादा चलते हैं, आपको पता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके सामने प्यारे साथियों, ठीक है, उपयुक्त की अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों तो आपको ध्यान में रखना उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद जो है वो आपका क्या होगा। उसमें अगर हम बात करें तो आपकी यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है भैया, यण स्वर संधि है। अब जब हम यण स्वर संधि की बात करें तो इस शब्द में आपका कौन सी संधि लगाई गई है सर, यण स्वर संधि लगाई गई है। अब इसका विग्रह क्या होगा करके बताओ विग्रह। और यण स्वर संधि में इसका विग्रह अगर करेंगे तो आपको पता है इसका ऊपरी होता है और उसके साथ में आपका उक्त जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ऊपरी और उक्त की बात करेंगे तो आपका उपयुक्त बनता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। 35 का 2 नंबर प्रिया ने बताया और 34 का ए होगा, बिल्कुल सत्व विसर्ग संधि, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ें क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जो साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर कोई नया साथी जुड़ रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे साथियों कि महोष्ण जो शब्द है उसकी अगर बात करें उसका संधि विच्छेद होगा। महोधन उष्ण है, महाधन उष्ण है और महोष्ण है और महाधन उष्ण है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि आपके सामने महोष्ण जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है।
तो आपको पता है ओ की मात्रा आती है तो वहां पर संधि कौन सी होती है, या तो गुण होती है, या तो क्या होती है भैया गुण संधि होती है, या फिर आपकी विसर्ग संधि होती है। गुण संधि की बात करूं या फिर विसर्ग संधि की बात यहां पर करें तो आपको ध्यान में रखना, और इसका विग्रह अगर देखा जाएगा तो महाधन उष्ण आपका होता है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है गुरुजी, तो आपको ध्यान में रखना इसका विग्रह जो है वो महाधन आपका उष्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना उत्तर आपका कौन सा सर, बी ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं गुण स्वर संधि आपकी इसमें हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है सर, इसमें गुण संधि हो जाती है। बिल्कुल शोन विश्नोई ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें क्या हो गई सर, गुण स्वर संधि आपकी यहां से हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 36 का बी होगा। बहुत बढ़िया। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और ठीक है, हाँ अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला जो है आपके किस विकल्प में अविभाव समास, किस विकल्प में अविभाव समास है वो आपका नहीं है। आप सभी को एक बात याद रखनी है, निम्नलिखित में से आपको यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अविभाव समास आपका नहीं है। ठीक है। अब कुल मिलाकर आपको मैंने ये कहा कि भाई साहब आपके लिए अविभाव समास क्या है, अविभाव समास, और इस अविभाव समास के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि सर ध्यान मग्न होता है, विवाह उपरांत होता है, टालम टोल है, आकंठ है, ठीक है, और अनुत्तरित प्रश्न। आपको यह कहा गया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका अविभाव समास नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है सर ध्यान मग्न, एक आता है सर जल मग्न, ठीक है, विवाह उपरांत, मृत्यु उपरांत, और टालम टोल, दिनों दिन, लालम लाल, भागम भाग, ये वाले शब्द आता है, और उसके साथ में आपका आकंठ आता है। इन सभी में से उत्तर आपको बताना है। जो भी साथी यहाँ पे जुड़ा हुआ है इनका उत्तर आप सबको बताना है। स्वागत, अभिनंदन। आपका यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ध्यान मग्न हो जाएगा। कौन सा समास है इसमें ध्यान मग्न में, तो ध्यान में मग्न होता है, ठीक है, जल में मग्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना। ध्यान में मग्न हो या जल में मग्न हो, इनमें उदाहरण आपका समास जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास आपका होता है। क्या होता है भैया, अधिकरण तत्पुरुष समास का आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, ध्यान में मग्न, बहुत बढ़िया। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आगे यहां पर आया सर विवाह उपरांत, टालम टोल और आकंठ, जो इसमें तो आपका क्या होता है, अविभाव समास होता है। तो आप मुझे ये बताओगे कि लालम लाल में कौन सा समास है, जल्दी से बताओगे। ठीक है, लालम लाल में आपका कौन सा समास है, ये आपको जल्दी से बताना है। इसके साथ में आपको ये बताना है कि सर भागम भाग में आपका कौन सा समास है, भागम भाग में आपका कौन सा समास है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुल मिलाकर आप सभी को एक बात याद रखनी है, बिल्कुल एक बताया जा रहा है। अब मैंने कहा सर लालम लाल में कौन सा समास है और भागम भाग में कौन सा समास है, जल्दी से बता दो एक बार, है ना। सारे बच्चे बताएंगे कि लालम लाल और भागम भाग में आपका कौन सा समास यहां पे होता है। बताइएगा एक बार सर। अब हम बात करेंगे सर आपके सामने सर लालम लाल में तो आपका कौन सा समास होता है सर, यहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास। लेकिन भागों भाग की अगर बात करी जाएगी तो यहां पर आपका कौन सा समास होता है सर, अविभाव समास होता है। यह आपको ध्यान में रखना। फिर से बता रहा हूं, सीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट समास है 2024 की दृष्टि से। कर्मधारय समास भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण समास आपका होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कमल के समान नयन। अगला सवाल आपके सामने कि कमल के समान नयन जो है, कमल के समान नयन में कौन सा समास आपका हो जाता है, आपको बताना है। यहां पर सर अविभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और कर्मधारय। उत्तर बताओ कि बिल्कुल लालम लाल में अविभाव नहीं है भाई साहब। आर्मी बॉय कह रहा है लालम लाल में अविभाव नहीं है। ठीक है, लालम लाल में क्या नहीं है, अविभाव नहीं है। क्यों नहीं है ये तो अपना बच्चा बताएगा। अब मैंने यहां पर यह कहा है सर कि कमल के समान। अब आपको ध्यान में रखना, आपके लिए के समान शब्द आ जाए, ठीक है, और आपको ध्यान में रखना, ठीक है, चंद्र रूपी मुख आ जाए, यानी के समान और रूपी जब आ जाता है तो वहां पर एक समास होता है, और वो समास आपका कौन सा होता है, ध्यान में रखना। कौन सा समास होगा रे सर, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या चीजें होती है आपको ये ध्यान में रखना है।
कि कर्मधारय समास का समस्त जो पद आता है वो आपका क्या होता है, आवाज वगैरह चेक करते रहना भैया ना। समस्त पद क्या होता है भैया, आपका ध्यान में रखना, समस्त पद जो है वो आपका बेक नहीं होता ना, ये समस्त पद जो है वो आपका क्या होता है, ध्यान में रखना कि समस्त पद में आपका, ठीक है, विशेष्य है। समस्त पद में आपका विशेषण विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो समस्त पद में आपका कौन सा होता है भाई साहब, आपका उपमान उपमेय होता है। क्या होता है, उपमान उपमेय होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ये उपमान उपमेय होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ आप सभी को ध्यान में रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है सर वाचस्पति। वाचस्पति शब्द की बात करें तो वाचस्वी शब्द में किस समास का ये पद है, इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। वाचस्पति जो शब्द दिया गया इसमें समास कौन सा, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से उत्तर बताओ। सब बच्चे बताएंगे कि वाचस्पति शब्द में आपका कौन सा समास है। जो बच्चे जुड़े हैं वो सारे उत्तर देंगे, जो यहाँ पर जुड़े हैं वो सारे बच्चे जवाब देंगे कि वाचस्वी शब्द, वाचस्पति जो है उसमें आपको बताना है इसमें कौन सा समास आपका हो जाता है, ठीक है। आपको लिखा गया साथियों वाचस्पति, क्या लिखा गया आपका, वाचस्पति लिखा गया, ध्यान में रखना। कौन सा लिखा गया सर, यहाँ पर वाचस्पति लिखा गया है। और वाचस्पति की अगर मैं बात करूं तो इसमें समास और इसका विग्रह, मूल शब्द आपका क्या है सर, वाच है, ठीक है। और यहाँ पर पति जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। संधि की अगर बात करी जाएगी तो आपको ध्यान है विसर्ग संधि, लेकिन आपको वाच से वाचस्प बनाया गया और उसके साथ में आपका पति जोड़ा गया। यहाँ पर वाच आपका मूल हो जाता है जब इसका विग्रह करते हैं, लेकिन संधि के हिसाब से विग्रह करते हैं तो आपका वाचा है आ जाता है। अब इस दृष्टि से अगर इस समास को देखा जाएगा तो कौन सा उत्तर आप बता रहे हो, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे आंसर दो, इसका उत्तर क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। आगे हम बढ़े, प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर आपका बताओ। देखो एक तो संबंध लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है। न्याय भी लिखा हुआ है, गलत है। उपपद भी गलत है। एक समास है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में प्रथम जो पद है, इस समास में क्या होता है कि प्रथम जो पद है वो आपका विभक्ति सहित आता है, ठीक है। प्रथम शब्द क्या आता है भैया, विभक्ति सहित आता है, मतलब अलुक, उसकी विभक्तियां छिपती नहीं, वो वाला समास कौन सा होता है आपका, अलुक तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे होता है। हम अनीता कुमारी स्वागत, बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन भाई, अभिनंदन आपका भी। चलो अगला सवाल आपके सामने, मृग छोना। मृग छोना जो है उसमें कौन सा आपका समास है, आपको ध्यान से बताना है। मृग छोना इसमें किस समास का उदाहरण है, ये है आपका मृग छोना। अब आप किस किस को पता है छोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मृग छोना जो है उसमें कौन सा समास है, यहां पर लिखा गया भैया कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान है, संबंध है। कर्ण की विभक्ति या तो से आती है या फिर उसकी विभक्ति जब के द्वारा की बात करते हैं तो के द्वारा आएगी। कर्म की विभक्ति की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पे को विभक्ति जो है वो आपकी आती है। इसके साथ में संप्रदान की विभक्ति की बात करी जाएगी तो आपके सामने के लिए आएगी, ठीक है। और उसके साथ में अपने संबंध की बात अगर करूंगा मैं तो का के की विभक्ति आती है। उत्तर आपको बताना है कि मृग छोना में आपका कौन सा समास होता है, ठीक है। 39 का ए बताया जा रहा है। इस सवाल का उत्तर बताओ, 40 नंबर का आंसर बताओ। एक बार सभी बच्चे लाइव में साथ आ जाए, है ना, ठीक है। एक बार जो है आपको ध्यान में रखना, मृग छोना की जो अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास होता है, तो मृग छोना शब्द की अगर बात करी जाएगी सर तो आपको ध्यान में रखना, मृग छोना जो है इसमें आपको ध्यान में रखना, मृग का छोना, छोना का मतलब क्या होता है सर, छोना का मतलब होता है सर बच्चा, ठीक है। बच्चा मतलब छोटा, ठीक है। तो आपका संबंध आ जाता है, इसमें कौन सा आ जाएगा, का जब जुड़ेगा तो इसमें संबंध की विभक्ति आपकी लग जाती है। और यहाँ पर आपका समास, आपका जो उत्तर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष आपका डी नंबर होगा, 40 का डी होगा बच्चे, 40 का डी नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, यहां पर देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपको ये कहा गया है कि पंचानन जो है, पंचानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है, और कौन सा समास है। आप ये कहा गया निम्नलिखित में से आपका जो है पंचानन जो है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, या तो आता है आपका पंचानन, इसमें कौन सा समास है,
या आता है आपका पंचामृत, इसमें कौन सा समास है, या आपका आता है पंचरत्न, इसमें आपका कौन सा समास है, आप सबको ध्यान में रखना। पंचरत्न है, पंचामृत है, पंचानन है, इनमें कौन कौन से समास होते हैं। यहाँ पर ये कहा गया भाई साहब आपके सामने कि पंचानन जो है वो आपको ध्यान में रखना कि 5 है आनन मुख, 5 है आनन मुख, ठीक है। आनन मुख को कहा जाता है जिसके वह। तो ये मैं अगर इसका विग्रह कर दूं तो आपके लिए क्या आता है इसका उत्तर सर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर पंचानन जो है वो आपके लिए किसके लिए आता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 40 का डी बता दिया आपने। अरे पीछे चल रहे हो क्या, 41 का बी होगा, ठीक है। पंचानन और पंचामृत में डी होगा, लेकिन 5 रत्नों का समूह है, 5 रत्नों का समूह अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना 5 रत्नों का जो समूह आता है उसको क्या कहा जाता है। तो 5 रत्नों का जो समूह आता है वो किसको कहा जाता है भैया सर, इसमें तो आपका द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें तो आपका द्विगु जो समास है वो आपका हो जाता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलें आगे, क्या आगे बढ़ते हैं। 40 का 2, आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद में 41 हो गया और 42 हो। आ जाओ भैया, सूची का मिलान करना है, सूची का मिलान करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में शब्द लिखा गया, सूची 2 में समास है। क्रोध अग्नि लिखा गया, मृत्युंजय लिखा गया, शोक मगन लिखा गया, नवरात्र लिखा गया। अभी अभी मैं आपको बता के गया था, अभी भी मैं आपको बता के गया था थोड़ी देर पहले कि एक जल मग्न आता है, एक ध्यान मग्न आता है, एक जो है वो आपका कौन सा मग्न आता है सर, शोक मग्न जो आपका है वो आपका आता है। अगर इनकी बात करी जाए तो आपके सामने सर द्विगु समास है, रत्नों का समूह द्विगु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, इन तीनों शब्दों में अगर बात करेंगे, इन तीनों में अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना कि इसमें कौन सा आपका आएगा, ठीक है, जल में मग्न होता है। क्या होता है भैया, जल में मग्न आपका होता है, आपको ध्यान में रखना। तो इसमें समास जो आपका आता है वो आपका कौन सा आ जाएगा भैया, अधिकरण आ जाएगा, ठीक है। अधिकरण है, और अधिकरण किसका समास है भैया, तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पे हो जाता है, तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना तत्पुरुष तो है नहीं, इसमें आपका ये है संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। नवरात्र जो है वो आपका द्विगु है, ठीक है। इसके बाद में मृत्युंजय जो आपका शब्द है, मृत्युंजय आपका कौन सा बहुब्रीहि है, और क्रोधाग्नि जो है वो आपका कर्मधारय है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का आपका आ जाएगा 3 नंबर, 2 का 4, और फिर उसके बाद में 1 और फिर 2, 34 12, 34 12, ये रहा 1 नंबर ऑप्शन। किसी ने 1 नंबर उत्तर दिया है क्या इसका, बहुत बढ़िया, 34 12 होगा, ठीक है। हाँ, 42 का 1 नंबर, 42 का 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, समास की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है समास की दृष्टि से कौन सा है वो सुमेलित आपका नहीं है, फटाफट बताओगे। अब हमने ये कहा कि समास की दृष्टि से एक शब्द लिखा हुआ सर निर्विवाद अविभाव समास है, सुपाच्य कर्मधारय समास है, शताब्दी द्विगु समास, द्विगु ऐसा लिखा जाता है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। यह है आपका द्विगु समास। उसके बाद में पाणी ग्रहण में तत्पुरुष लिखा गया। आपको यह कहा गया कि इनमें से कौन सा जो समास है वो आपका सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उत्तर बताओ, मच्छर बहुत आ रहे हैं। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना 43 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। 43 पर आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कि सर आपके सामने निर्विवाद जो शब्द है उसमें आपका समास कौन सा यहाँ पे होता है, आप सबके लिए। सर निर्विवाद की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, जब निरुपसर्ग आता है तो वहां पर आपके लिए अविभाव समास होता है, ये बिल्कुल राइट है। शताब्दी की अगर बात करी जाएगी तो शताब्दी जो है वो 100 वर्षों का समूह है, तो क्या यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसमें द्विगु समास हो जाएगा। पाणी ग्रहण की अगर बात करी जाए, पाणी ग्रहण जो शब्द है वो किसके लिए काम में आता है, पानी को ग्रहण करना होता है क्या, पानी ग्रहण। उत्तर कौन बता रहा है, सर जी कल का एग्जाम डर लग रहा है। अरे डरना नहीं है भाई, बिल्कुल। कल सुबह मॉर्निंग में किस किस का एग्जाम है ये बताओ, मॉर्निंग में एग्जाम किस किस का, हाथ ऊपर करके बताओ। कल मॉर्निंग वालों ये क्वेश्चन पढ़ जाना। तो इसका उत्तर क्या है आपका, बताया नहीं बच्चों ने, उसका उत्तर बिल्कुल 4 नंबर है। इसमें बहुब्रीहि होगा, पानी ग्रहण जो है वो किसको कहा जाता है, विवाहक को कहा जाता है, इसलिए तीसरा अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना
44वां जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में ये रखना, समास की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से आपका शब्द आया है, समास की दृष्टि से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। सर ग्रामवासी में तत्पुरुष लिखा गया है, अल्पसंख्यक में अविभाव लिखा गया है, तिराहा में द्विगु लिखा गया है, बेधड़क में बहुब्रीहि लिखा गया है। अब आ जाओ, अब यहां से आपको ध्यान में रखना है कि आपके सामने एक तिराहा शब्द आता है, एक आता है प्यारे साथियों तिपाई शब्द आता है, तिपाई, ठीक है, जिसमें 3 पैर होते हैं। उसी तरीके से आपका चौराहा शब्द आता है, चौराहा। उसी तरीके से आपका कई बार चौमासा, वो दोनों जगह काम आता है, चौमासा, ठीक है। अगर इनकी बात करी जाए तो इनमें आपका द्विगु समास होता है, इनमें क्या होता है, द्विगु। लेकिन आपको ध्यान में रखना चौमासा में कई बार बहुब्रीहि भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर ये कहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ग्रामवासी का क्या हो जाएगा बताओ, ग्राम का वासी हो जाएगा। ग्रामवासी का मतलब ग्राम का वासी, संबंध आपका तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष तो है इसमें। अविभाव देखो, अल्प है जो संख्या, यहां पर इसका विग्रह करेंगे तो आपका क्या आएगा, अल्प है जो संख्या, क्या है, अल्प है जो संख्या या संख्यक है, उनकी बात करेंगे तो यहां पर समास कौन सा होता है, सर कर्मधारय समास आपका होता है। कौन सा समास होता है भैया, कर्मधारय समास होता है। खोटा तो ये रहा, खोटा तो आपका बी नंबर रहा। कौन सा रहा भाई साहब, खोटा बी नंबर रहा, ठीक है। अच्छा 3 बजे वालों को तो वैसे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 बजे वालों को तो थोड़ा सा वो क्या मिल जाएगा, ठीक है, उनको तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। बाकी में तिराहा में द्विगु, बेधड़क में अविभाव भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाओ। प्रत्यय वाले शब्द आगे हैं और प्रत्यय की दृष्टि से आपको ये कहा गया आपको मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, कौन सा आपके लिए गलत किया गया है यह आपको बताना है। इस साइड में प्रत्यय और इस साइड में आपका मूल शब्द है, वो आपका कौन सा यहाँ पे बताया गया। तो देखो कठौती में कठ और ओती लिखा गया है, ठीक है, बुढ़ोती में बूढ़ा और ओती लिखा गया है, कनौती में कान और ओती लिखा गया, बपोती में बाप और ओती लिखा गया, ओती प्रत्यय जोड़ा गया। ओती प्रत्यय भाववाचक बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, ओती प्रत्यय जो है वो आपका भाववाचक बनाता है। और ये आपको कहा गया कि इनमें से आपका कौन सा जो है वो आपका अशुद्ध है। तो यहां से आप सभी को ध्यान में रखना, कठौती जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कठौती में कठ नहीं होता भाई, ठीक है। कठौती में गंगा सुना है ना आपने, तो उत्तर आपका बिल्कुल, किसने बताया, अच्छा बच्चा वही बता सकता है एक। तो मुझे पूरा है सोन बिश्नोई भाई का लेना, काल के करना है। 10 क्वेश्चन आया तो 10/10, अगर 12 क्वेश्चन आया तो 12/12 आपके राइट होने चाहिए। डर नहीं है ये, ना ही थोप रहा हूं, लेकिन आप कर सकते हो। आप नहीं, अपने जो स्टूडेंट है वो सभी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताया अपने जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आगे आ जाओ भैया, 45 का एक भाववाचक बनता है, बहुत बढ़िया। क्या बनता है, व्यवस्था से पूर्व। आपको ये कहा गया कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। अब आपको ये कहा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपके लिए व्यवस्था जो शब्द है, ठीक है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि इसका विलोम शब्द है वो आपका अव्यवस्था बन जाए। तो कौन सा उपसर्ग लगाना है आपको, अव्यवस्था बन जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसमें आपका क्या बन जाए, आपका उल्टा बन जाए, पराजय, ये परा जोड़ा जाता है। गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए, गमन शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका क्या बन जाएगा, आगमन, इसका विपरीत बन जाता है। ये आपके लिए विपरीत वाले हैं, तो आपका आ उपसर्ग, प्रा उपसर्ग और अ उपसर्ग। लेकिन आपका व्यवस्था में अव्यवस्था आपका इसका क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही है भाई, ठीक है, आशीर्वाद हमारा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अपने माता पिता का एक बार पाँव छू जाना और 2 बार छू लेना, एक हमारी ओर से छू लेना, क्योंकि हमसे से दूर हो आप, तो हम तो ये कहेंगे एक बार माता पिता के पैर छू लिए माता की ओर से और पिता की ओर से, बाद में दोबारा से पैर छू लेना अपने पिता के, ठीक है, एक बार गुरुजी के नाम के भी छू लेना, तो बस हमारा जो है वो आपका आशीर्वाद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम यहाँ पर बात करते हैं
अरे 10+2 की बाद में बात करा, एक कल का पेपर देखते हैं फिर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। आपको ये कहा गया, और इस लेवल का, ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, ये लेवल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल जो एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आप इस प्रकार का देखोगे। किसकी बात कर रहा हूं, CT 2024 में ऐसे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। यहां पर देखो असुरक्षित शब्द लिखा गया, असुरक्षित को सही से लिख देता हूं मैं। असुरक्षित जो शब्द है वो आपका लिखा गया, ध्यान में रख लेना। और आपका अत्याचार है, आपका अध कचरा और पर्याप्त है। एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। आपको यहां पर सबसे पहले तो ऐसे शब्द, आपको उपसर्ग निकालने के लिए आपको शाब्दिक विच्छेद आना चाहिए। और मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको पता है शाब्दिक विच्छेद भी करवाता हूं। जब व्याख्या वाली चीजें हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम शाब्दिक विच्छेद को भी अच्छी तरीके से पढ़ा करते हैं। उत्तर बताओ इसका क्या आ रहा है, 2 नंबर बताया जा रहा है शानदार तरीके से। अत्याचार बताया आर्मी ने, अनिता ने 2 नंबर बताया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब यहां पर आपके सामने कुल मिलाकर आप सभी को ध्यान में ये रखना, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल अति हो रहा, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, अच्छे जो बच्चे हैं उनकी यही निशानी है कि आप शब्दों को भी तोड़ते हो, आप उत्तर को भी बताते हो ढंग से, तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। चलो भाई आगे बढ़े। क्या शानदार जवाब आया आपका, शानदार जवाब आया आपका अत्याचार। क्योंकि अत्याचार की अगर बात करी जाएगी तो अति धन आचार, और आचार की अगर बात करी जाएगी तो आधन चार से आपका बनता है। इसमें आपके 2 उपसर्ग है। असुरक्षित में आपको ध्यान में रखना आपका एक अ उपसर्ग है, और यहां पर सुरक्षित जो शब्द है वो यहां पे बनाया गया है, इसमें इत प्रत्यय लगता है। अध कचरा में आपका एक अध उपसर्ग होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और पर्याप्त में आपका केवल और केवल आपका परि उपसर्ग होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से आपको ये कहा गया है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। हाँ जी, यहां पर ध्यान में रखना कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपका अधि उपसर्ग जो है वो आपका नहीं लगा हुआ है। एक आपका अध्यात्म लिखा गया है, अभ्युदय लिखा गया है, अधीक्षण लिखा गया, अधित्यय का है, ये अधित्यय का लिखा गया है ना, अधित्यय का है, ठीक है। उत्तर बताओ फटाफट, बताओ शानदार तरीके से आंसर बताओ एक बार। तो अब यहां पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, तो अध्यात्म में अगर बात करी जाएगी तो अधि उपसर्ग है। अध्यात्म में आपको ध्यान में रखना अधि में क्या जोड़ा गया है, आत्म जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभ्युदय की अगर बात करी जाएगी तो इसमें अभिधन उदय जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अधीक्षण में आपका अधि जोड़ा गया है, अधिधन इक्षण आपका होता है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ में अधित्ययका जो है, अधित्ययका जो है उसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है, अधित्ययका। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं भैया, आगे की बात करेंगे। अब यहां पर आपके सामने उत्तर कौन सा आया भाई साहब, 2 नंबर आया। अगला सवाल आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि साथियों, बिल्कुल हाँ, आगे बढ़ेंगे। किस कर्म में आप सभी को अ जो उपसर्ग है वो नहीं है, अ उपसर्ग नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अ उपसर्ग नहीं है। आपके लिए लिखा हुआ है अन्य जो शब्द है, अनिद्रा है, अनैतिक है, अनिवार्य, अनिर्वाच्य शब्द है। आपको ये कहा गया इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग नहीं है। जल्दी बताओ आंसर, बताओ एक बार, सारा का सारा आंसर बताओगे। बताओ एक बार, सभी के सभी साथी जो है इसका आंसर बताइएगा कि आपका अ उपसर्ग जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये आप सभी को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो देखो आपके सामने अगर बात करेंगे अन्न धन अय है, क्या है, अन्न धन आपका अय यहां से हो जाता है। उसमें आपका अनिद्रा है, क्या है सर, अनिद्रा है। उसके बाद में अपने बात करेंगे अनैतिक है, क्या है सर, अनैतिक है, ठीक है, अनैतिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपके सामने क्या है भैया, अनिर्वाच्य है,
क्या है सर, आपका अनिर्वाच्य। तो ये जो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग नहीं है, ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्या रख लोगे याद? बिल्कुल सर रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शब्द है संधि और समास की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए आया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्वेषण शब्द का विग्रह अगर देखा जाए तो आपको ध्यान में रखना, इसका विग्रह आपका अनुधन ऐशन होता है, यण स्वर संधि से इसका विग्रह होता है। यहां पर पूछा जाता है साथियों, अनु जो है वो आपका क्या है सर, उपसर्ग है। अनु जो है वो आपका उपसर्ग है, और ऐसन जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है। इच्छा है, कामना है, इप्सा है, लालसा है, अभिलाषा है, और आपसे ये पूछा गया इसमें कौन सा उपसर्ग आपका, अनु जो उपसर्ग है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर कौन सा उपसर्ग है सर, आपका अनुपसर्ग है। 51 नंबर सवाल की बात करेंगे तो आपके सामने निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य जो है आपका, मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें सर, मैं सुबह भी बता चुका हूं कि भैया मिश्र वाक्य में होता क्या है आपके लिए, ये आपको ध्यान में रखना। मिश्र वाक्य की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका क्या होगा सर, यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना सर, क्या होता है सर, एक आपके लिए प्रधान उपवाक्य होता है, तो एक यहाँ पर आपके लिए क्या होता है सर, आश्रित उपवाक्य होता है। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में हम बात करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की कक्षा की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। एक वाक्य ये, सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, और जिस शहर में वह गया था वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं था। ठीक है, अब आपको ये कहा गया कि भैया यहां पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है। उत्तर आप सब लोगों ने बताया या नहीं बताया वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ आपने कमेंट अभी आया है सर, आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे थे, अभी आया आपका कमेंट भाई। ये साबी आपका भी कमेंट है, अभी देख लिया। और अंकित महार ने उत्तर 1 बताया। देखो अभी कमेंट है भाई आपका, हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो देखिएगा आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, 1 नंबर होगा, और इसमें आपका साधारण वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है इसमें, आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया भैया कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, में कौन सा वाक्य है। यहाँ पर यह कहा गया कि हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो कौन सा वाक्य है। यह भी आपका साधारण सा सिंपल सा आपका वाक्य है, इसका उत्तर बताओ। आपको यह कहा गया भाई साहब कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य 2 बार आ गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य, आप सभी को ध्यान में रखना। तो इसका जो उत्तर है वो आपका क्या होगा सर, सरल वाक्य होगा। क्या होगा, सरल वाक्य। इसको काट दो। ठीक है, ऐसे 2 ऑप्शन डाल दिए, ये सीधा सिंपल सा वाक्य आपका है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले ये बुक है, बुक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा 10+2 वालों के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम के बाद में इसकी ऐड करेंगे। अब आपके सामने ध्यान में रखना, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, वाक्य में रेखांकित पद क्या है सर, उद्देश्य है, विधेय है, या उद्देश्य का विस्तार है, या फिर जटिल है। जल्दी से बताओ, जटिल वाक्य है। उत्तर बताओ फटाफट। इसका उत्तर सभी देंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जो लाइव है सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। एक जने का नाम लूंगा। 53 का उत्तर बताना है क्या है, कि वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, और इसमें रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा वाक्य है। सोन बिश्नोई ने बताया 53 का 2 बताया है क्या। क्वेश्चन नंबर डालो साथ में, क्वेश्चन नंबर डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने उत्तर इसका क्या बताया है। जल्दी से बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, ये आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आप सब मुझे बताओगे, बताओ जल्दी जल्दी से भैया। अब बोलो रे, अब उत्तर कोई नहीं बता रहा है। उत्तर आपको बताना है प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना। हाँ,
53 का डी बताया जा रहा है, 53 का डी जटिल वाक्य। कोई किसने बताया? अंकित। कौन बता रहा है? अंकित महार गलत है। ये 53 का 2 बता रहा है कौन? सोन बता रहा है। और बताओ, सारा बच्चा बताओ भाई, सब बच्चे बताएंगे उत्तर दो। ठीक है, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, उत्तर दो बताओ जल्दी से। ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, उत्तर उद्देश्य को छोड़कर बाकी पूरा विधेय। बहुत बढ़िया। आप तो बताओगे मुझे पता है, क्योंकि आपने थ्योरी किससे पढ़ी है? अपन से पढ़ी है। तो इसका उत्तर क्या होगा भैया? विधेय होगा। ठीक है। अगर ऑप्शन में एक चीज और होती, अगर यहां पर ऑप्शन में क्या होता भैया? विधेय का विस्तार होता, विधेय का विस्तार होता तो आपका उत्तर ये मान लिया जाता। अब आपका विधेय का विस्तार नहीं है तो आपको सीधा विधेय करना है। वीर हनुमान जो है, अगर यहां पर बात करें, वीर हनुमान जो है वो आपका क्या है भैया? आपका उद्देश्य है। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। संदेह वाक्य है, संकेत वाक्य है, इच्छा वाक्य है, विधान वाक्य है। प्रधानमंत्री का स्वागत किया भारत की जनता ने, एक किसका आ रहा है? एक का जवाब, एक कौन सा आ रहा है भाई? ठीक है। हाँ, अब यहां पर अपने बात करेंगे। देखो, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वाक्य सीधा सीधा पढ़ते ही संबंध में आ जाए तो विधानवाचक होता है, यानी विधानार्थक वाक्य होता है। संदेह में तो आपका शायद, संशय होगा, ऐसा आएगा। संकेतवाचक में आपके शर्त वाले वाक्य होते हैं, शर्त वाले वाक्य आप सबको ध्यान में रखना है। ये क्या होते हैं भैया? आपके शर्त वाले वाक्य होते हैं। और इच्छावाचक में आपकी क्या होती है भैया? इच्छा होती है। ठीक है। साथ में आपकी मनह कामना होती है, ध्यान में रखना। साथ में आपके क्या होते हैं भाई साहब? उपदेश होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रवचन भी इसी के अंदर आते हैं, ये भी ध्यान में रखना। जन्मदिन की बधाई भी इसी में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जन्मदिन की बधाई किस में आती है भैया? जन्मदिन की जो बधाई है वो आपको ध्यान में रखना। जन्मदिन की जो बधाई है वो आपके लिए आती है किस में? सर इसी में आती है। किस में आती है साथियों? वो जन्मदिन की बधाई आपकी इच्छा वाक्य में आती है। ठीक है। उत्तर आपका विधानवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अपने बात करेंगे किस विराम चिन्ह, विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन आगे हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन आगे भाई, विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक बार पदों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है? एकाधिक पदों को अलग करने के लिए आपको ऐसा बताना है कि एक से अधिक जो पद हैं उनको अलग अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में आपके डबल इन्वर्टेड कोमा भी होती है और इसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होती है। ये दोनों के दोनों उद्धरण चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका इस तरीके का चिन्ह होता है। अल्प विराम आपका क्या होता है भैया? अल्प अल्प विराम हो गया। उसके साथ में प्रश्नवाचक आपका ही हो गया। जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्नवाचक लगता है। नहीं, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, दिनेश सर के पास में, वो BSTC के लिए गया था। जब कहेंगे पढ़ा देंगे भाई, है ना, चलिएगा। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बीकानेर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे उत्तर बताओ रे। 55 का आंसर किसने दिया? 3 नंबर। एक बच्चा दिया है, 3 नंबर जवाब दिया है। बाकी कह रहे हैं सर डी होगा, ये होगा। 3 नंबर अल्प विराम। तो अल्प विराम है वो आपके एक से अधिक वाक्यों को अलग करने के लिए, साथ साथ में एक से अधिक उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी किसका काम आता है? सर आपके वाक्यांश जो है उनका भी एक से अधिक, जो आपके वाक्यांश होते हैं उनको भी अलग किया जाता है। साथ ही साथ में एक से अधिक शब्दों को भी अलग करने का जो काम है वो कौन करता है? आपका अल्प विराम काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना, ये जो चिन्ह है वो आपका विस्मयादि बोधक है, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है और ये कुछ नहीं है, ये पूर्ण विराम है। ये खा गए टाइपिस्ट महोदय, खा गए। उत्तर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 56 का है। ये आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्री वाले फोकट के नंबर होंगे। ठीक है। बाकी विराम चिन्ह तो सबसे इजी है ही। ठीक है। आपको चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों, आपको ये बताया जा रहा है कि
कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग अपेक्षित है? योजक चिन्ह जो आपका होता है वो छोटा होता है। उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया डबल इन्वर्टेड कोमा होती है, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होती है। प्रश्नवाचक को अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन मार्क आपका ऐसा होता है, और विस्मयादि बोधक मैंने ये बताया। आपको तो ये कहा गया है, प्यारे साथियों ध्यान में रखना कि कोई भी कथन जब हूबहू लिखा जाता है, कोई भी कथन जब हूबहू लिखा जाता है तो वहां पर एक ही विराम चिन्ह आपका लागू होता है साथियों, कौन सा? उद्धरण चिन्ह आपका लागू होता है। और वो भी उद्धरण चिन्ह का कौन सा भेद होता है आपका? दोहरा उद्धरण चिन्ह आता है। कौन सा आता है आपका? दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका यहाँ पे आता है। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका आता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। आ जाओ भाई, अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना, हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, इस प्रकार की स्थिति जब पैदा होती है तो वहां पर आपका कौन सा निशान लगाया जाता है? आपका विस्मयादि बोधक लगाया जाता है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सर हंस पद। हंस पद, हंस पद को हम विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद को हम विस्मरण चिन्ह भी हम कहते हैं, और इसके साथ साथ में हम इसको त्रुटि पूरक भी कहते हैं, त्रुटि पूरक भी कहते हैं, और उसके साथ साथ में ये काक पद भी कहा जाता है। इसको क्या? काक पद भी कहा जाता है, और इसको होता है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, आपके लिए हंस पद का जो निशान होता है वो इस तरीके से होता है। कोई कथन आपका छूट जाता है तो वहां पर, ठीक है, वहां पर क्या है? इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आपका, योजक चिन्ह की बात करें, ये छोटा निशान होता है। पूर्ण विराम आप जानते हो ये होता है। उत्तर आपको मैंने बता दिया 58 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर 59, और 59 की अगर यहां पर बात करें तो ध्यान दें, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आप खाना खाएगी? क्या आप खाना खाएंगे? तो आप सभी को ध्यान में रखना, आपको ये कहा गया भैया क्या आप खाना खाएंगे? क्या? बिल्कुल खाएंगे भैया। अपेक्षित विराम चिन्ह लगेगा। इसमें कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? क्या आप खाना खाएंगे, इसमें कौन सा विराम चिन्ह है वो आएगा? आपको ध्यान में रखना, जल्दी बताओ उत्तर। इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा? तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक जो विराम चिन्ह है वो आपका यहाँ पे आता है। कौन सा चिन्ह है सर? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आपका यहाँ पे आता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निदेशक चिन्ह कौन सा आपका होता है? सीधा सा आसान सा क्वेश्चन कि निदेशक चिन्ह जो है वो आपका कौन सा होता है? अभी बताया दो प्रकार के चिन्ह है, एक है आपका योजक चिन्ह, ठीक है, एक होता है आपका योजक चिन्ह, ठीक है, और एक होता है आपका विवरण चिन्ह, ठीक है, एक होता है आपका विवरण चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करेंगे, एक चिन्ह आपका कौन सा? विवरण होता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, एक चिन्ह आपका विवरण होता है और एक होता है आपका निर्देशक या निदेशक चिन्ह। तीनों चिन्ह की बात कर लेता हूं एक ही स्लाइड पर। निदेशक चिन्ह जो है वो आपका थोड़ा छोटा होता है। निदेशक चिन्ह क्या होता है बच्चा? थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। आपका विवरण चिन्ह आता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, और आपका निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है बड़ा वाला, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान में रखना, ये विवरण चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है आपका, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये आपका कौन सा हो जाता है? उसका 2 नंबर
आवाज बताओ, अभी आ जाएगी आवाज, आ गई, बता दिया करो भाई। हाँ। चलिएगा भाई आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। तीनों जो निशान है मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ गई आवाज। जान कौन है आप? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि कोष्टक जो है, कोष्टक जो है आपको ध्यान में रखना है। कोष्टक चिन्ह जो है ये जो कोष्टक में दिया गया ये चिन्ह आपका कौन सा है? तो ये जो चिन्ह है वो आपका ह्रासपद त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह की अगर बात करते हैं तो छोटा सा बिंदु लगता है। लाघव चिन्ह जो वो आपका क्या बनता है? छोटा सा बिंदु आपका यहाँ पे लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है आपके परिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन, सॉरी ये पत्र लेखन वाले क्वेश्चन आ गए। आपका टॉपिक दिया गया था, मैंने सोचा पत्र लेखन वाले भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए, है ना। पत्र लेखन वाला क्वेश्चन भी आपके लिए 62 ये कह रहा है कि सर विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान का क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिया जाने वाला विज्ञापन है उसको क्या कहा जाता है? उसको अधिसूचना कहा जाता है, उसको परिपत्र कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, निविदा कहा जाता है, या आपका अनुत्तरित प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप सबको यहाँ पे एक बात याद रखने प्यारे साथियों, बिल्कुल ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना विभिन्न वस्तुओं की नीलामी के लिए आपकी क्या आती है सर? एक निविदा सूचना आती है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है उसको अधिसूचना कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना। जो क्या है गजट में प्रकाशित होती है। किस में प्रकाशित होती है भैया? गजट में प्रकाशित होती है, ये आपको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना क्या है भैया? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, परिपत्र को आप क्या बोलते हो भाई साहब? परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी में इसका नाम होता है भैया सर्कुलर होता है। ठीक है, हाँ। प्रेस विज्ञप्ति आप जानते हो, प्रेस विज्ञप्तियां जो होती है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ेंगे और कुल मिलाकर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उत्तर मैंने बता दिया। ऐसा सरकारी पत्र जिसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाता है। और ये भी कह रहा हूँ CET 2024 के लिए IMP क्वेश्चन लगा लेना, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा सरकारी पत्र आपके लिए, ऐसा सरकारी पत्र भाई, ठीक है, हाँ, ऐसा सरकारी पत्र आप सभी को ध्यान रखना, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, या परिपत्र है। परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है, मैंने आपको कहा। ठीक है, सर्कुलर कहा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। कई बार जो है इनके अंग्रेजी में भी नाम आते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर जो है वो आपका कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। कौन सा लेटर गुरुजी? डेमी ऑफिशियल। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, ऐसा पत्र जो होता है प्यारे साथियों उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है, और इसे अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है। इसे अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है। इस पत्र में क्या होता है? ये आपकी जो है वो हम शैली में लिखा जाता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। एक किसी संस्था का कर्मचारी अपनी दूसरी संस्था के कर्मचारी को व्यक्ति टू व्यक्ति लिखता है, लेकिन अपना काम नहीं, वो संस्था का काम है, इसलिए वो पत्र यहाँ पे लिखता है। इसलिए आपका डेमी ऑफिशियल लेटर अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र की श्रेणी में वो रखा जाता है। आ जाओ भैया, आपको ध्यान में रखना, आपको ये कहा गया
किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? अब इनमें से संबोधन, दिनांक, अभिवादन, पत्र क्रमांक, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें आपका ऑप्शन ये जरूरी चीज नहीं है इनमें कि डालो तो ठीक है, ना डालो तो ठीक है? बताओ, उत्तर बताओ जल्दी से। इस सवाल का उत्तर बताओ। 64 का उत्तर आपको बताना है प्यारे साथियों। हाँ, उत्तम शैली, मैं और हम की बात करते हैं, वो उत्तम शैली आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हुए अपने बात करने वाले प्यारे साथियों, सरकारी जो पत्र होते हैं उन पत्रों में आपका संबोधन और उसके साथ में दिनांक, अभिवादन और पत्र क्रमांक। देखो भाई, पत्र क्रमांक संख्या तो लिखी जाती है, सबसे पहले वो डिस्पैच किया जाता है, उससे के बाद में आपकी दिनांक भी लिखी जाती है। अब आ गया सर, एक तो संबोधन आता है और एक आता है सर अभिवादन। इनमें जो है वो आपका कौन सा जो है इसमें नहीं लिखा जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। ये 64 में का सी बता रहा है, 64 का सी बता रहा है, एक तो अभिवादन बता रहा है, एक आता है आपका संबोधन। दोनों में कौन सा होगा? दो तो मैंने बता दिया भैया कि दो तो आपको दिनांक और पत्र क्रमांक तो लगानी ही पड़ेगी। SPL करके लगाते हो ना, स्पेशल, इसका मतलब ये पत्र क्रमांक है। क्या उसमें संबोधन किया जाता है? क्या उसमें अभिवादन किया जाता है क्या? तो आप सभी को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आर्मी बॉय ने कहा कि इसमें अभिवादन क्या नहीं होता भैया, जरूरी नहीं होता। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके ये है कि सामान्यतया सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? सरकारी पत्र में संबोधन तो होता है, ये देखो संबोधन का प्रयोग होता है महाशय का, महोदय या महोदय का, श्रीमान का, मान्यवर का। बताओ यहां पर आपके लिए सरकारी पत्र में किसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताओ, कौन सा जो संबोधन है वो आपके लिए लगाया जाता है? आपको ध्यान में रखना। अरे भाई राजस्थानी गुजरी, स्वागत आपका। ठीक है, हाँ। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहां पर उत्तर बताना है कि सरकारी पत्र जो है उसमें क्या आप महाशय शब्द का प्रयोग करते हो? क्या आप महोदय या महोदया लगाते हो? क्या आप श्रीमान लगाते हो? क्या आप अगर बात करो तो मान्यवर लगाते हो? बताओ जल्दी से। सरकारी पत्र में देखो महोदय और महोदया जो है ये जो आपका आता है वो किस पत्रों में लगता है साथियों? व्यक्तिगत पत्र जब आप लिखते हो तो उसमें आपका महोदय लगाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये उत्तर किसने बताया? शानदार बच्चे ने उत्तर बताया। क्योंकि यहाँ पर महोदय और ये जो व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं उसमें लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन सरकारी जो पत्र है उसमें केवल मान्यवर शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चाहे महिला और चाहे पुरुष हो, उसके बाद आपका पुरुष हो। पत्र लेखन में अपने से बड़ों के लिए उपयुक्त कौन सा संबोधन होता है? अपनों से बड़े, आदरणीय, प्रिय महोदय, बंधुवर, चिरंजीव। अपने से बड़ों के लिए कौन सा होता है? तो आपको पता है, ये सिंपल सवाल है सर, इसमें आदरणीय का जो प्रयोग है वो किया जाता है अपनों से बड़ों के लिए। ठीक है, 4 नंबर। हाँ, थैंक यू किस लिए भाई? राणा साहब थैंक यू किस लिए? थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों का थैंक यू जो जुड़े हुए हो। ठीक है, अंतिम समय में भी जुड़े हो। और कल मैं आपको बता देता हूं, कल हम 12 बजे लाइव आएंगे फिर से। कब? आंसर की करवाने के लिए। तो आंसर की करवाने के लिए हम आपके साथ में जुड़ेंगे 12 बजे से, शेड्यूल लगा हुआ पड़ा है। तो 12 बजे से हम आंसर की लेने के लिए अपने सेशन हम प्रारंभ करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना, तो जुड़ जाना भाई। ठीक है, और आगे चलेंगे। आगे देखो, शासन की ओर से जन साधारण सूचना हेतु या सरकारी कार्यालय संबंधी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी के लिए केंद्रीय या प्रादेशिक सरकारों द्वारा जो घोषणा उनके राजपत्रों में प्रकाशित होती है उसे क्या कहा जाता है? ये अभी थोड़ी देर मैंने बताई थी। राजपत्र में जो घोषणा होती है, राजपत्र जो होता है उसको गजट कहा जाता है। और इसमें जो प्रकाशित होने वाली सूचना जो आपकी होती है उस सूचना को नोटिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका नोटिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। और नोटिफिकेशन का हिंदी जो नाम है वो आपका, अंग्रेजी हिंदी जो नाम है वो आपका है अधिसूचना आपका होता है। क्या नाम होता है भैया? अधिसूचना होता है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, कुल मिलाकर आप सभी को अधिसूचना जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ साथ में सूचना एक और होती है। सूचना जो होती है वो आम या साधारण पहुंच तक होती है। साधारण जो है उस पहुंच तक आपकी आम सूचना लिखी जाती है। ये आप सभी को ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य कार्यालय पत्रों इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? आपको ध्यान में रखना, पत्र अधिकारियों, प्रेषक अधिकारियों का नाम, पत्र क्रमांक, विषय,
संदर्भ। यहां पर ये कहा गया इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन बताओ। 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कार्यालय पत्र जो है उनमें से किस घटक का जो प्रयोग है वो आपका नहीं किया जाता। अब मान लो जब आप सरकारी पत्र लिखते हो तो क्या प्रेषक अधिकारी का नाम लिखते हो क्या? ठीक है, प्रेषक यानी हम जिस अधिकारी को भेजते हैं, ठीक है, उसका नाम लिखा जाता है क्या? क्या पत्र क्रमांक तो भी आता है, विषय भी इसमें आता है, संदर्भ दिया जाता है क्या? बताओ, फटाफट उत्तर बताओ इसका। हाँ बिल्कुल, उत्तर बताओ। यानी कि आपके लिए 68 का जो आंसर है वो क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। बोलो बोलो आंसर बोलो। 68 का एक बताया जा रहा है, एक मतलब प्रेषक अधिकारियों के नाम, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छोटी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट गलती जो है वो एग्जामिनर ने यहाँ पे की है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, यहाँ पर प्रेषक अधिकारियों का नाम नहीं लिखा जाता, यहाँ पर अधिकारियों का केवल पद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? केवल यहाँ पर पद जो है उसका जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, यही उत्तर चाहिए था मेरे को, शानदार जवाब है। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? तो कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना। अरे भैया, विवाह शादी में निमंत्रण पत्र आता है, ये मैरिज के लिए या फिर कोई मुहूर्त के लिए या कोई पार्टी के लिए आता है। ये निमंत्रण पत्र जो है वो आपका व्यवहारिक पत्र होता है। ये आपका कौन सा पत्र होता है सर? ये आपका एक व्यवहारिक पत्र होता है जो आम साधारण जो किसी को इनवाइट करना है उसके लिए यहाँ पर ये जो पत्र जो है वो ये वाला पत्र जो है वो आपका भेजा। 69 हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने देखिएगा कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, सरलता नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या भैया इंपॉर्टेंट है। यानी ये कहा गया कि आपके लिए कार्यालय जो पत्र है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है, आपको ध्यान में रखना कार्यालय पत्र में स्पष्टता है, आडंबरपूर्ण शैली भाषा है, संक्षिप्तता या सरलता। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। बताओ, सी उत्तर आ रहा है 3। अरे संक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता तो हो सकती है, अरे आडंबरपूर्ण शैली नहीं होनी चाहिए। भाषा शैली आडंबरपूर्ण, आडंबर का मतलब है खोट भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या है, साधारण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा जाता है? साधारण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, ताकि आम आदमी उसको पहचान जाए, आम आदमी उसको पहचान जाए। आडंबरपूर्ण उत्तर बी होगा, सी बताने वालों, है ना। 70 का 2, 70 का 2। आ जाओ भाई, अगला सवाल आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 71, ठीक है, किसी न किसी एक पारी में छप सकता है, 27 की फर्स्ट में या 27 की सेकंड में छप सकता है। ये सवाल कि एक अधिक अधिकारियों को या विभिन्न विभागों को प्रेषित या सरकारी पत्रों को क्या कहा जाता है भैया बताओ? ठीक है सर, इसे परिपत्र कहा जाता है, इसे विज्ञप्ति कहा जाता है, इसे निविदा कहा जाता है, इसे आम अधिसूचना कहा जाता है। तो आपको पता है, जब मान लो एक पत्र है वो एक से अधिक जगह पर जब भेजा जाता है तो उस पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो सर्कुलर है उसको अपने कहेंगे प्यारे साथियों, इस सर्कुलर को हम परिपत्र कहते हैं, परिपत्र को हम गस्ती पत्र कहते हैं, गस्ती पत्र को मस्ती पत्र नहीं कहते हैं। आपका ये सर्कुलर है, क्या है? ये सर्कुलर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। और एक आपका याद रख लेना, स्मरण पत्र जो होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका स्मरण पत्र या फिर आपका अनुस्मारक पत्र है, इसको भी याद करके जाना, ठीक है। पत्र की याद दिलवाने के लिए, पुराने पत्र की याद दिलवाने के लिए
पुराने पत्र की याद दिलवाने के लिए क्या किया जाता है आपका, पुराने पत्र की याद दिलवाने के लिए ये आपका जो है वो पत्र भेजा जाता है, आपको ध्यान में रखना, अनुस्मारक पत्र। आगे आ जाओ भैया, उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित, ये आ गया, ठीक है। अभी बात कर ही रहे थे, उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया ऐसा पत्र जो व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है, परिपत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना या अर्ध सरकारी पत्र है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बताओ उत्तर बताओ, फटाफट बताओ उत्तर, है ना। यहां पर हमने ये कहा है प्यारे साथियों कि यहां पर जब हम कोई भी व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उस पत्र में आपका क्या होता है सर, उत्तम पुरुष शैली में होता है, और हम एक संस्था के अधिकारी दूसरी संस्था के अधिकारी के साथ में बातचीत करता है, वो संस्था को लेकर बात करता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहाँ पर है, किसी न किसी शिफ्ट में ये छप सकता है भाई, क्या है, किसी न किसी शिफ्ट में आपका ये छप सकता है, आपको ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे नियम, आदेश, अधिकारी और नियुक्ति संबंधी गजट जो है, ये आ गया ना, गजट में प्रकाशित सूचना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापे गए भाई यहाँ पे, ध्यान में रखना। यहाँ पर 72 और ये आपका 73, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है, अधिसूचना को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। क्या कहा जाता है सर, इसको नोटिफिकेशन कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परिपत्र में निम्नलिखित में से परिपत्र को क्या कहा जाता है, परिपत्र में क्या नहीं होता, परिपत्र में क्या नहीं होता आपको बताना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जल्दी से करिएगा आप। अधिसूचना, हाँ। अब आपका पृष्ठांकन, विषय, अधिकारी का पदनाम या संबोधन, या फिर आप सभी को ध्यान में रखना, इसमें पृष्ठांकन देखो, इसमें क्या नहीं होता, पृष्ठांकन तो होता है, पृष्ठा का तो अंकन होता है कि ये पेज से लेकर यहां तक ये जाएगी। क्या इसमें विषय होता है क्या, बिल्कुल विषय तो होता है। क्या इसमें अधिकारी का नाम होता है क्या, पद का नाम, अधिकारी के पद, क्या इसमें संबोधन होता है क्या, बताओ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल बहुत 74 का उत्तर बताना है आपको, 74 का 3 नंबर जवाब आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर आ रहा है। ये एक कह रहा है सर सी होगा, अरे भाई अधिकारी का नाम नहीं होता है क्या, उसमें लास्ट में अधिकारी का नाम होता है, सचिव होता है, ये होता, पदनाम लिखा हुआ है, पदनाम, यहाँ पर पदनाम होता है अधिकारी का, सचिव है। आजकल जैसे आलोक राज जी निकालते हैं ना, परिपत्र भेजते हैं हमें, तो इसमें संबोधन नहीं होता, परिपत्र में क्या नहीं होता, परिपत्र में संबोधन नहीं होता है, ध्यान में रखना। परिपत्र में क्या नहीं होता है भैया, संबोधन नहीं होता है। अरे अधिकारी का पदनाम होता है परिपत्र में, ध्यान में रखना, वो कौन सा अधिकारी जो है उसको भेज रहा है, ठीक है, वो इस कॉर्नर में यहाँ पे अधिकारी का पद नाम जो है वो लिखा होता है, अधिकारी का पद नाम है, पद का नाम है, खुद का नाम नहीं है, पद का नाम है। तो संबोधन उसमें नहीं किया जाता परिपत्र में, मतलब आदरणीय उदरणीय उसमें कुछ नहीं लगाया जाता, मान्यवर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो एक जगह से लेकर वो बहुत सारी जगह तक प्रकाशित होती है, बहुत जगह इनको फैलाया जाता है। बिल्कुल, ये फरहान सर कह रहा है, हेलो सूरज सर कैसे हो भाई, फरहान साहब हम तो ठीक है, और बट आप कैसे हो भाई ये बताइएगा ना, चलिएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि अधिसूचना जो है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन है वो आपका सही नहीं है। आपको ये बताना है प्यारे साथियों आपको कि बिल्कुल क्या गलत, कोई बात नहीं, गलत हो गया सो हो गया, अभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन सुबह आपके एग्जाम में आ जाए, तो गलत मत करना, क्योंकि संबोधन उसमें नहीं होगा, बहुत सारी जगह ये भेजा जाएगा। अब आ जाओ, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो नोटिफिकेशन जो होता है, जो गजट में सरकारी पत्र में प्रकाश, ये प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, इसमें राजपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, इसके संबंध में आम जनता संबंधित व्यक्तियों से होता है, ये सरकारी आदेशों नियमों आदि की घोषणा होती है। बताओ, अब तो उत्तर आ जाना चाहिए, ये गजब का सवाल है, इसका उत्तर आई एम बिल्कुल मुराद भाई, मैं पहचान गया भाई आपको, ठीक है, फरहान देखते पहचान गया मैं, ठीक है, बहुत जुड़ाव रहता है आपके नाम से। तो हमारे मुराद साहब पधारे हैं, मुराद भाई, ठीक है, और मुराद भाई जो है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं,
आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे छोटे से इस परिवार में। आइएगा, आप सभी का स्वागत। और यहाँ पर क्या नहीं होगा भाई साहब, अधिसूचना जो है वो आपकी प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। मैंने कहा राजपत्र में प्रकाशित होती है, लेकिन इसका संबंध आम जनता से। अरे आम जनता तो सीधी क्या होती है साथियों, सूचना होती है सूचना होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। किस किसने सी उत्तर बताया? अच्छा, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल यू आई वांट यू टू बी फ्री। अच्छा, मैं फ्री चाहिए था ना कि थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा। अंग्रेजी तो इतना आगो, क्योंकि थे तो अंग्रेजी का लेक्चरर और माना तो देसी हिंदी आवे और थोड़ी बागड़ी आवे। तो मुराद भाई ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू बी है फ्री। तो मैं जब फ्री हो था ना सूचना दे देंगा, अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, थोड़ी देर बाद में हो जाऊंगा। क्वेश्चन अभी थोड़ा ही रहा है, आगे देखो। अभी है जितने तो करवाना मेरी मजबूरी है, ठीक है। बच्चे कितने ही हो मैं करवा दूंगा। कार्यालय पत्र के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो कार्यालय के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है कि पत्र क्रमांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है कार्यालय पत्रों में। पत्र शीर्ष के कागज के ऊपर दाईं और कोने में लिखा जाता है। हाशिए को थोड़ा हटकर प्रसिद्धि का नाम लिखा जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। कार्यालय में सरकारी पत्र जो है वो। उत्तर बताओ। ये सवाल थोड़ा सा गजब का है, रोचक सवाल है। उत्तर आपको बताना है। जितने भी कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं, मान लो ये आपका क्या है, एक पेज है, ठीक है, एक कॉलम ये हो गया, और आपका जो यहां पर आपका पत्र क्रमांक हो गया। ये कह रहा है सर हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित का पद नाम वगैरह यहां पे लिखा जाता है, सॉरी, ठीक है, क्या लिखा जाता है, ठीक है, प्रेषक का नाम और यहाँ पर प्रेषित का नाम लिखा जाता है। क्या पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है क्या यहाँ पर कर? तो हर पत्र में पृष्ठांकन नहीं किया जाता है। कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से बताओ। इसका 76 का बताना है प्यारे बच्चा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 76 का बताना है। बताओ उत्तर, 76 का उत्तर बताओ। आप सभी को ध्यान में रखना, 76 का उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठांकन। हर पत्र में केवल प्रीपत्र को छोड़कर बाकी का पृष्ठांकन नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र जो आपका डेमी ऑफिशियल लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना कि इस पत्र में उत्तम पुरुष शैली जो है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पता, अभिवादन लिखता है, ठीक है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि को लेकर कार्य पूरा करवाने को आग्रह किया जाता है, और पत्र आदि वाले का नाम, पता, संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। आपको ये कहा गया, ये इसमें उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहां से आप सभी को एक बात याद रखनी है कि सर यहां पर, रुको भाई, यहां पर आपके सामने सबसे पहले अगर बात करें, ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। और यहां से आपको एक बात याद रखनी है प्यारे साथियों, कुल मिलाकर कि डेमी ऑफिशियल लेटर जो है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये पहली बात आपके लिए ये सही हो गई कि सर ये क्या लिखा जाता है आपका, डेमी ऑफिशियल शैली में आपका जो उत्तम पुरुष शैली होती है उसमें लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम और अभिवादन लिखता है, बिल्कुल लिखता है। इधर श्री फलाना राम जी गुप्ता जी, इस प्रकार से जो चीजें वो इसमें लिखता है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने के लिए आग्रह किया जाता है, बिल्कुल आग्रह करता है। पत्र आदि वाले का नाम, पता आदि संबोधन पूर्व में लिखे जाते हैं। आपका उत्तर यहां से आ जाना चाहिए, ठीक है। सारी जनता गई क्या? बंद कर दें क्लास को? चल ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बंद कर दें। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो रही है, तो ये रहा भैया, ठीक है। और पुनः याद दिलवाने के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इंपॉर्टेंट है। ये स्मरण पत्र भी इसको कहा जाता है, स्मरण पत्र भी कहा जाता है, इसको याद रखना। क्या कहा जाता है भैया इसको, स्मरण पत्र। कि कोई भी पत्र आप लिख रहे हो और उसमें कोई देरी हो गई है और तो वो आपको चीजें नहीं मिल रही है, तो वहां पर उसके लिए क्या किया जाता है, आपको ये जो पत्र है वो आपका लिखा जाता है, ठीक है। कौन सा पत्र 100 से, ये फिर से आ गया, कौन सा पत्र है वो आपके 100 से अधिक को भेजा जा सकता है? तो आपका परिपत्र जो है वो 100 से अधिक को भेजा जा सकता है, एक साथ भेज सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है। आपको मैंने बताया कि कार्यालय पत्रों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, औपचारिक, मुहावरेदार, सरल भाषा या बोलचाल की। तो आप सभी को ध्यान में रखना, कार्यालय जो सभी जो पत्र होते हैं उनकी जो भाषा होती है प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना यहाँ पर सरल भाषा होती है, आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी भाषा होती है सर? सरल भाषा होती है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका ये कहा गया कि किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। ये शब्द शुद्धि वाले शब्द आगे, आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है वो आपके शुद्ध नहीं है? बस ये अंतिम 10 सवाल और बचे हैं। प्रतिष्ठित और कालिदास, आजमाइश और वाल्मीकि, दोनों शब्द इसमें शुद्ध नहीं है। ठीक है, और ये राइट है, ये राइट है। भुजंगनी ये गलत है, ये राइट है। अनुत्तरित आपका ठीक है, इसमें प्रतिष्ठित राइट है, ये कालिदास आपका रॉन्ग है। तो आपके दोनों शब्द ये राइट है। अब मैं व्याख्या नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब मेरा मन मर गया है ना। चलिएगा, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है। यहाँ पे लिखा है सर परवृष्ट और कनिष्ठ होता है, काट दो। सांप लिखा है, रुपया लिखा है, कंटीला है और भगना है। भगना क्या होता है? भागना होता है। रंगाई और बारात नहीं, बरात होता है। तो आपका दोनों जो पद है वो आपका बी में राइट होता है। क्या होता है भैया? बी में आपका राइट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला ऑप्शन आपके लिए क्या आता है? निम्नलिखित में से आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका बताना है। अनुसुईया लिखा है, सर्पणी लिखा है, जस्त्र लिखा है, जागृति लिखा है। ये तो करवाया था शायद कल परसों आपका। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका जागृति जो शब्द है वो आपका क्या? अनुसुईया, ये भी राइट कर दिया। ये इसमें मात्रा बड़ी आती है अशुद्ध के लिए, जागृति आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो ध्यान में रखना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा? अहोरात्रि गलत, दधीची लिखा है, उच्छ्वास गलत, वृतांत लिखा है, ये राइट। अब आपका यहाँ पे दधीची जो शब्द है वो आपका किस तरीके से लिखा जाता है? दधीची जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, आपका वृतांत है वो आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बुक की फिर से ऐड आ गई है आपके बीच में। और अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? बताओ, इसका आंसर बताओ। ठीक है, उत्तर बताओ। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो हरितिमा लिखा है, परिषद लिखा है, आकर्षित लिखा है, पूजनीय लिखा है। तो आपको ये कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा होता है। यहाँ पर ये लिखा है साथियों हरितिमा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, शब्द आपका होता है सर हरित, इसमें ईमा जोड़ते हो तो आपका हरितिमा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है, हरितिमा। ठीक है, आपको ध्यान में हरितिमा, हरित। ठीक है, हरित तो भाई मात्रा बड़ी आती है, हरित, और इसमें ईमा जोड़ोगे तो हरितिमा आपका राइट हो जाता है। ठीक है, परिषद आपका गलत है, परिषद क्या आपका गलत है। ठीक है, ये रहा परिषद राइट होता है। आकर्षित आपका राइट है, पूजनीय भी आपका गलत है। तो दो शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना इसमें क्या है। एक तो हरितिमा, ये लिखा है हरितिमा, हरित ईमा, हरित जो है वो हरी रंग से संबंधित है आपका, तो हरितिमा जो है वो आपका राइट है। पूजनीय आपका क्या होता है? गलत होता है। पूजनीय शब्द की बात करेंगे तो आपका शब्द जो है वो आपका कौन सा होता है सर? पूजनीय होता है। एक शब्द आपका पूज्य होता है, एक शब्द आपका पूजा होता है, एक शब्द आपका पूजना होता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 कह रहा है आपका। ठीक है, 86 कह रहा है अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध है, आपको ध्यान में रखना। माननीय, वणिक, सयानंद, स्थिल। आपको ये कहा वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध है। बताओ जल्दी से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। इनमें यार गलतियां कर रखी है टाइपिंग मास्टर ने। इनमें क्या कर रखी है आपकी टाइपिंग जो मास्टर उन्होंने यहाँ पे गलतियां कर रखी है। तो एक शब्द लिखा हुआ साथियों माननीय जो शब्द है, और एक वणिक शब्द है, और आपका ध्यान में रखना यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों स्थिल जो शब्द है और स आनंद शब्द है। अब देखो स आनंद बिल्कुल राइट है। यहाँ पर स धन आनंद आपका है, क्या है? स धन आपका आनंद है, तो आपका ये राइट है। स्थिल की बात करेंगे तो स्थिल बिल्कुल शब्द है वो राइट हो जाता है। स्थिल जो शब्द राइट है, आपको ध्यान में रखना। इसके साथ में माननीय जो शब्द है वो आपका क्या भैया? राइट है।
अब यहाँ पर बात करें सर, वणिक शब्द है, वणिक आपका राइट होता है, एक शब्द होता है प्यारे साथियों वर्णिक, एक शब्द होता है आपका वर्णिक, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना, एक शब्द होता है वर्णिक। तो अगर यहाँ पर हम जाएं इसके ऑप्शन पर, तो आपका वैसे देखा जाए तो वणिक जो है वो हलंत लगती है, तो आपका बढ़िया जो उसको कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपका है चार दीवारी, मृण्मय, दृष्टा, गणमान्य। हाँ, इसका बताओ आप, ये क्वेश्चन राइट है। हाँ जी अंजना, अब लेट पधारे हो, अभी तो जाने का समय हो गया, अभी तो जाने का समय हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं और अभी इस क्लास को समाप्त भी हम करेंगे, बट कोई बात नहीं। और सेंटर कहाँ है भाई अंजना आपका, और पेपर कब है ये भी बताओ, है ना। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर आपके सामने सर चार दीवारी शब्द राइट होता है। मृण्मय की अगर बात करी जाए तो आपका मृण्मय जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है। दृष्टा की बात करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में रखना। दृष्टि जो शब्द है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। इसी तरीके से आपका सृष्टा जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, और आपका सृष्टि जो शब्द है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। गणमान्य की अगर बात करूंगा तो आपका गण्यमान्य जो शब्द है वो आपका यहाँ पे राइट होता है। इसका मतलब एक शब्द है वो आपका सही शब्द है, वो 1 नंबर ऑप्शन आपका आ जाता है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को ध्यान में रखना, रिकॉर्डेड वीडियो देखो तो बीच में कुछ जगह पर हमने क्वेश्चन नहीं करवाए, सेट कर रहे थे, आगे चल लेना। किस विकल्प में शुद्ध शब्द आपका नहीं है? आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें शुद्ध शब्द नहीं है? एक है प्रोसिन, एक है सायंकाल, एक है प्राणी वृंद, एक है योगीराजी। आपका ये कह रहा है शुद्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पर 88 का उत्तर बताना है। ठीक है, हाँ अब ये आपको ध्यान में रखना है, इसका कौन सा उत्तर राइट होगा आपका, ये, ठीक है। प्राणी वृंद आता है, प्राणी वृंद आता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। सायंकाल राइट है, प्रोसिन राइट है, योगीराज राइट है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। 27 को हनुमानगढ़, अच्छा 27 तो कल ही है ना, शाम वाली शिफ्ट में है या सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक है, HMH है, ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में या शाम वाली शिफ्ट में, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आता है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द आपको बताना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम होते ही पेपर सेंड करना आप, है ना। 4 ये तो अभी करवाया था, ये तो अभी करवाया था, वही वाला शब्द वापस चेप दिया, ठीक है। अगला शब्द क्वेश्चन की बात करें, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द नहीं है। इनमें से आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द जो है वो आपका नहीं है। सन्यासी शब्द लिखा है, प्रमाणीकरण लिखा है, धनाढ्य लिखा है, आशीर्वाद लिखा है। आप सभी को ये कहा गया इनमें से शुद्ध कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध तो कोई सा भी नहीं लग रहा, एक लग रहा है। इनमें से आपको ये बता दो, इनमें तो मुझे ये बता दो कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इनमें से आपका शुद्ध कौन सा है बता दो, अब बता दो, इनमें से आपका शुद्ध कौन सा है ये बता दो। अब यहां पर देखो, सन्यासी शब्द के बारे में हम बात करेंगे, तो आपका सन्यासी शब्द जो है वो आपका इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। प्रमाणीकरण है, प्रमाणीकरण देखो, जब भी आपको पता है कि इसमें करण जब जुड़ता है तो आपको ध्यान में रखना है इसमें क्या आता है, सॉरी बड़ी मात्रा आती है, ठीक है। प्रमाणीकरण में आपकी क्या आती है, बड़ी मात्रा आती है, वो आप बता दो। प्रमाणीकरण आपका यहाँ से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे आशीर्वाद की, अगर बात करी जाए तो आशीर्वाद जो शब्द है वो आपका इस तरीके से राइट होता है, ठीक है। और इस तरीके से धनाढ्य शब्द की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना, धनाढ्य जो शब्द है वो इस तरीके से राइट होता है, और सन्यासी इस तरीके से राइट होता है। तो आपके लिए विकल्प जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, बिल्कुल हाँ, मंजू गांधी स्वागत है, राजस्थानी गुज्जर, हाँ सुबह, अच्छा सुबह, कल ही सुबह क्या, मॉर्निंग में। तो जैसे ही आपका पेपर हो जाए कंप्लीट तो पेपर सेंड जरूर कर देना ना, फोटो भेज देना या पेपर की, या फिर आपको क्या कर देना, हाँ सभी साथी आप अपना अपना देखो 89468 व्हाट्सएप पर, ठीक है, पेपर जरूर भेजोगे, क्या क्योंकि हमें कल करवाना है इसका
सॉल्यूशन करवाना है। कल क्या करवाना है? सॉल्यूशन करवाना है। तो जो जो साथी अभी देख रहे हैं वो आप इसके ऊपर पेपर ज़रूर भेजोगे, ताकि क्वेश्चन जब आएंगे तभी तो हम करवा पाएंगे भाई, है ना। जो भी बच्चा देख रहा है, जिनको भी टाइम मिले भेज देना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने सभी शब्दों का सन्यासी ऐसे होता है, प्रमाणीकरण ऐसा होता है, धनाढ्य ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। अब जब आपका करण जुड़ता है ना, तो ध्यान में रखना उससे पहले ई की मात्रा बड़ी होती है, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि आपका तुष्टिकरण शब्द आता है, जैसे कि आपका पुष्टिकरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है। तुष्टिकरण की बात करूंगा या पुष्टिकरण की बात करूंगा, ये इसमें आपका आ जाता है, आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे भैया कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और ये आपका क्या आ गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो आपने हैं वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब अंत में आपसे 5 मिनट बात करूंगा, और फिर आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त भाई, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तर। हाँ बिल्कुल, इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है, आप सेंड कर देना पेपर वगैरह जो भी है। बाकी आप सामने आप देखोगे, यहाँ पर अपने नोट इस पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है अभिनव क्लासेस वाला, इसके बारे में तो हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन अब आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ कि कल सुबह आपको जिनका भी है, अब मस्ती से सोना है, सुबह आप भैया अपना एडमिट कार्ड आपके पास होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो ले जाना ही ले जाना है, प्लस में आपका आधार कार्ड या आपकी कोई भी आपकी सरकारी आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 2 फोटो आपको लेके जानी है, 2 आपको ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने हैं सस्ते बड़े। फिर कपड़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। कपड़े भाई देखो, लड़कियां सलवार सूट पहने तो भी चलेगा, लड़कियां अगर लोअर टी शर्ट पहने तो भी चलेगा, लड़कियां अगर जीन्स पहन के जाती है तो हो सकता है जीन्स में पंगा हो जाए, क्योंकि जीन्स में क्या होती है भैया, बड़ी बटनें होती हैं। लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, जीन्स में बड़ी बटन होती है, इसके वजह से आपकी बटन तुड़वाई जा सकती है। एक बार रीट के एग्जाम में मेरी बटन टूटी है, मेरी बटन तोड़ दी गई थी जींस की, तो बटन आपकी अलाउ नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाइएगा, जूते बिल्कुल नहीं चलेंगे, स्लीपर पहन के जाओ, मतलब नॉर्मल जो स्लीपर आते हैं वो, मेरे वाली स्लीपर दिखाऊं क्या, ठीक है, मेरे वाली स्लीपर जो पैरों में मैंने डाल रखी है उस प्रकार की स्लीपर पहन के जाना, ठीक है। और बताओ, क्या कोई डाउट है तो बता दो, बस आज का जो सेशन है उसको हम समाप्त कर देते हैं अभी, हाँ ठीक है ना। तो आज का ये जो सेशन है थका हारा सेशन आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड जब सही से नहीं चलता है तो मेरा माइंड अपसेट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड पहले ख़राब सा चल रहा था, फिर हमने इसमें सीधा डायरेक्ट चलाया है, तो सिस्टम जब तक सही नहीं चलता है तब तक पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। दोपहर में जो क्लास है वो सिस्टम बढ़िया चला था तो बड़ी शानदार क्लास लगी थी, ठीक है। सिस्टम बढ़िया होता है तो फिर पढ़ाने का भी आनंद खूब आता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, सर पिक न्यू चाहिए क्या, कौन सी, हाँ पिक देखो, फोटो जो है वो आपकी जो आपके एडमिट कार्ड में लगी होती है वो चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो लगी है वो पिक आपकी चल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड में लगी है उसकी जैसे 2 फोटो ले जाना, चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लिखा होता है नवीनतम फोटो, लेकिन वही पिक चल जाएगी, नो टेंशन, नहीं लेके जाना, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं तो वो आपकी जो एडमिट कार्ड में जो मेंशन किया वही फोटो आपकी चल जाएगी, ठीक है। और बताओ, कोई सवाल है तो पूछ लो भी 2-3 मिनट के लिए, फिर सेशन को हम समाप्त कर देंगे भाई। 2-3 मिनट के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रख लेना, अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है। और हाफ बाजू सूट, हाँ हाफ बाजू पहनो, हाफ स्लीव पहनना है, हाफ बाजू टी शर्ट लोअर पहन के जाओ आराम से। हाफ बाजू, अगर कुछ लड़कियां सलवार सूट पहनती है तो सलवार और सूट जो है वो हाफ बाजू का पहनना है। कानों में, नाकों में, आंखों में कोई भी प्रकार का आभूषण अलाउ नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ आभूषण अलाउ नहीं है। आप बालों में भी एक सिंपल रबड़ डाल सकते हो, बालों में भी सिंपल रबड़ डालोगे, वो भी पहले हाथों में कड़ा कुड़ा जो भी अंगूठियां अंगाठियां सब निकाल देना, सब निकाल देना, ठीक है।
तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, कोई भी फैशन वाला वहाँ पे कोई भी चलता नहीं है चीज़ें, क्योंकि फैशन वालों में क्या होती है, बटनें होती है, कुछ बड़ी बड़ी चेनें लगी होती है, तो वो अलाउ नहीं होती है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। स्कार्फ भी नहीं चलेगा, लड़कियां स्कार्फ लेके जाएगी वो भी नहीं चलने वाला है। तो कुछ भी अलाउ वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्ज़ाम जो है वो करवाया जा रहा है, तो आपकी ये चीज़ें अलाउ नहीं होगी, ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। ड्रेस क्या पहनना होगा, ये ड्रेस ही तो बता रहा हूँ। ड्रेस में आप अपनी नॉर्मल सलवार सूट जो पहनते हैं लड़कियां वो पहन के जाओ। कोई लड़कियां सलवार सूट नहीं पहन के जाती है, साड़ी पहनना चाहती है तो साड़ी पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लड़कियां लहंगा सूट पहनती है, तो देखो आजकल वो मार्केट में लहंगे वगैरह सरारे गिरारे वो नहीं चलेंगे, तो आप नॉर्मल सलवार सूट। उसके अलावा अगर लड़कियां लोअर टी शर्ट, आजकल लड़कियां और लड़के एक ही जैसे हैं, लोअर टी शर्ट पहनती है तो लोअर टी शर्ट पहन के आप जा सकते हो। सूट नहीं है तो लोअर टी शर्ट पहनो भाई, सूट नहीं है तो आप क्या पहनते हो रूटीन में, आप रूटीन में क्या पहनते हो, ठीक है। निसार 5 मिनट, ठीक है। हाँ सलवार, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। अब हम इस क्लास सेशन को अभी समाप्त कर रहे हैं और आज का ये सेशन जो है, बाकी अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्या कर देना भाई, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। 89 468 पर 44 120 पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैसेज टाइप हो या ना हो, वॉइस रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई डाउट हो तो इसके ऊपर भेज देना। और फुल मेरी ओर से पूरा आशीर्वाद, माँ सरस्वती की ओर से पूरा आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेना और अच्छी तरीके से फतेह करके आना, ठीक है। अब हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइएगा और मेरे सभी साथियों का अच्छा ही होगा, ठीक है। पेपर होने के बाद में मुझे ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। जब चारों शिफ्ट हो जाएगी तो उनका एनालिसिस मैं करूँगा, तो उस समय आपसे रूबरू होऊंगा। ओके, थैंक यू। कल पेपर जरूर भेजना, कौन कौन भेजेगा मुझे इन नंबरों के ऊपर पेपर जरूर भेजना भाई, क्योंकि आप पेपर भेजोगे तभी हम उसका लाइव सॉल्यूशन करवा पाएंगे। थैंक यू। हाँ एक बार ओके लिख दीजिएगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि, थैंक यू।